स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मेजर ध्यानचंद एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो भी एक दिवसीय यानी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या एएसआई हो या इसके बाद लोको पायलट हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, और इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत के जो बाघ अभ्यारण्य हैं तो इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो जितने भी अभ्यारण्य हैं हम जो इम्पोर्टेंट है लगभग मैंने सभी लिखे हैं, तो उन सभी को हम देखेंगे और उनसे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम देखने वाले हैं। तो जितने अभ्यारण्य हैं हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो आप जब तक के वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं झारखंड से स्टार्ट होंगे। तो झारखंड में सिर्फ एक ही हमको इम्पोर्टेंट लगा है जिसका नाम है पलामू। पलामू जो अभ्यारण्य है वो झारखंड का अभ्यारण्य है, ठीक है। तो दोस्तों हमको याद करना है झारखंड पलामू, झारखंड पलामू। इसके बाद आता है असम। असम थोड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें नामेरी, मानस, ओरांग और काजीरंगा। काजीरंगा को जो अभ्यारण्य बनाया गया था 2006 में बनाया गया था, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, मानस, ओरांग और काजीरंगा, जो असम के अभ्यारण्य हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, नामदफा और कमलांग, ठीक है। कमलांग है, सॉरी, नामदफा और कमलांग जो अभ्यारण्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक ही है जिसको श्रीशैलम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में एक ही अभ्यारण्य है जिसे श्रीशैलम कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है बिहार, और बिहार में एक ही अभ्यारण्य है जिसका नाम है वाल्मीकि अभ्यारण्य। वाल्मीकि अभ्यारण्य केवल बिहार में है, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है, अरुणाचल में नामदफा, असम में मानस, ओरांग, काजीरंगा, ठीक है दोस्तों। इतने सब याद होने के बाद अगले चलते हैं। जो छत्तीसगढ़ में एक ही अभ्यारण्य है, इंद्रावती अभ्यारण्य, और इम्पोर्टेंट है, यदि छत्तीसगढ़ से आता है तो इंद्रावती आता है। अगला है मिजोरम। मिजोरम में है डंपा। और राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स है। तो जिसमें सरिस्का जो अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के स्टेट से देखें तो। केरल की बात की जाए तो पेरियार बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और है इसमें परम्बिकुलम, ये केरल के अभ्यारण्य है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, और राजस्थान की बात करें तो सरिस्का, और केरल में केवल पेरियार जी हमको इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक की बात की जाए तो बांदीपुर, नागरहोल और भद्रा, जिसमें बांदीपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखें। बांदीपुर और कर्नाटक से संबंधित है। इसके बाद आता है एमपी, जिसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए वह राज्य जो टाइगर स्टेट यानी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको तो बिल्कुल रट ही लें। तो कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, ठीक है। आता है महाराष्ट्र की बात करें तो मेलघाट और सह्याद्री और बोर और नवेगांव, नागजिरा, ठीक है। तो ये हमारा महाराष्ट्र के जो अभ्यारण्य है वे हैं। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों हैं, और दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत, ठीक है। तो तीनों अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश के हैं वे हमको दिख रहे हैं। इसके बाद अगला आता है उत्तराखंड, जिसकी बात करें जिम कॉर्बेट और राजाजी, 2 नेशनल पार्क हैं और अभ्यारण्य, सॉरी, तो दोनों का नाम है जिम कॉर्बेट और राजाजी, ठीक है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर सुंदरबन है और बुक्सा है। 2 अभ्यारण्य हैं, 2 इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के माध्यम से। इसके बाद है तेलंगाना, केवल एक ही अभ्यारण्य है, कवल। और इसके बाद आता है उड़ीसा यानी सिमलीपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, यानी कि संभावना है। और सतकोसिया एक और अभ्यारण्य है। उड़ीसा के 2 अभ्यारण्य हैं, एक तो है सिमलीपाल और एक सतकोसिया, दोनों में सा है, ठीक है। यदि उड़ीसा में लास्ट में सा आता है तो इन दोनों अभ्यारण्य में सा और सा दोनों में प्रथम में सा आता है। तमिलनाडु की बात करी जाए तो अन्नामलाई, मेदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर है। जब सत्यमंगलम जो टाइगर है परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उस पर भी स्टार लगाया। मैं अब हम लोग वो देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी स्टार लगे हुए हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे हम जो असम में है मानस, ओरांग और काजीरंगा। 3 असम में है, मानस, ओरांग और काजीरंगा। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश में केवल एक है नामदफा। हमको अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, नामदफा। इसके बाद आंध्र प्रदेश से बात करें तो श्रीशैलम, और बिहार की बात करें तो वाल्मीकि, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमको देखना है सीधा राजस्थान में देखेंगे सरिस्का है, और केरल का है पेरियार। इसके बाद अगली बात करें कर्नाटक में बांदीपुर है। एमपी के सभी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़। इसके बाद आता है हमारा यूपी की बात करें तो जो यूपी का एग्जाम होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है उत्तराखंड, तो जिमकाबेट और राजाजी दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड का ही एक क्षेत्र था, भाग था, लेकिन अब अलग अलग राज्य हो गए हैं। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, तो इसमें कोई ऐसा हमको नहीं दिख रहा है। इसके बाद उड़ीसा में सिमलीपाल, और इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये हमारे टाइगर रिजर्व हैं, और इनको याद करके हम एक कहीं ना कहीं एक नंबर कंफर्म कर सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारा थोड़ा हौसला भी आगे बढ़ सके। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।